हेलो गाइज, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। नाबार्ड ग्रेड ए 2025 का फुल नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखा है। इसमें वन बाय वन देखते हैं क्या क्या कोई चेंजेस है या नहीं, और वैकेंसी कितनी है, कट ऑफ डेट्स क्या है, वो सब देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको डेट्स मिल गई है। जो फेज़ 1 है आपका वो होने वाला है 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर 2025 को होने वाला है। फिर अराउंड एक महीने के बाद आपका मेंस यानी कि 25 जनवरी 2026 को जो है आपका मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। तो काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कि कितनी क्या डेट्स आ सकती है। तो कंपैरेटिवली आपको 40 से 45 दिन है उतना मिलता है, तो इतना ही इस साल मिला है। आपको अपना प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका कितनी कितनी वैकेंसीज है। तो यहाँ हम जनरलिस्ट की बात करेंगे। तो जनरलिस्ट में देखा जाए तो जनरल में यूआर में 20 वैकेंसी है, एससी में 7, एसटी में 4, ओबीसी में 13, ईडब्ल्यूएस में 4, और ओवरऑल जो है आपका 48 वैकेंसी है। अगर लास्ट ईयर देखा जाए तो लास्ट ईयर 50 वैकेंसीज थी, इस बार सिर्फ 2 वैकेंसी कम है। तो ऑल अराउंड अगर देखा जाए तो सिमिलर वैकेंसी ही है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर देखें दूसरा, अगर आप स्पेशलिस्ट स्ट्रीम देखना चाहते हैं तो सीए में है, कंपनी सेक्रेटरी में है, फाइनेंस में है। और अगर आईटी में आप देखें तो 10 वैकेंसी है, वो काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसी बोल सकते हैं उसको। और ओवरऑल आपको पता ही होगा कि ओवरऑल इसमें 85 वैकेंसीज है वो अवेलेबल है आरडीबीएस जो होता है उसमें। ठीक है, तो ओवरऑल आप अगर दूसरी कोई स्ट्रीम के लिए एलिजिबल है और उसमें इनफ वैकेंसीज आपको दिख रही है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मोस्टली लोग जो है वो जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एक पॉइंट ये नोटिस करने का है कि दूसरी अगर एग्जामिनेशन है, सेबी हो गया, तो आप उसमें 2 स्ट्रीम्स के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। पर नाबार्ड में ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ एक स्ट्रीम के लिए अप्लाई करने को मिलेगा। तो आपको अपना डिसीजन अच्छे से लेना है कि आप जनरल स्ट्रीम में जाना चाहते हैं या कोई स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा, ये रिलैक्सेशन के बारे में है। हाँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं हम कि एज रिलेटेड जो एलिजिबिलिटी होती है कि 1 नवंबर यानी कि 1 नवंबर है वो यहाँ पे एज का जो है वो कट ऑफ डेट दिया गया है। तो आप 1 नवंबर तक अगर 30 के हो, यूआर कैटेगरी में है, तो आप एलिजिबल है। बाकी जो रिलैक्सेशन होता है 3 साल का, 5 साल का, वो सब आपको अपने से देख लेना है। ठीक है, तो कट ऑफ डेट जो एज की मैटर करती है यहाँ पे वो है 1 नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो जो जनरल स्ट्रीम है इसकी बात करेंगे तो बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट लिखा है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट में आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है और आपका 60% मार्क है, या आप SC ST PWD में है और आपका 55% मार्क है, तो आप ये एग्जाम के लिए है वो एलिजिबल है। आपको इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहिए। बाकी जो स्पेशलिस्ट है उनका अलग अलग अपना रहता है। CA के लिए, कंपनी सेक्रेटरी के लिए स्पेसिफिक चीज़ें मांगते हैं। अगर आईटी की बात की जाए तो आईटी में 4 इयर्स ऑफ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वो सब अगर आपने किया है उसमें भी 60% 55% रहता है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। एज हमने बात कर लिया कि 1 नवंबर है आपका कट ऑफ डेट। ठीक है, अभी आते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे। अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात की जाए तो जो लास्ट ईयर है, जो भी हमारा सिलेबस रहा है, जो भी एग्जाम पैटर्न रही है, वही सिमिलर है यहाँ पे। तो 1 बाय 1 देखते हैं। तो जैसा यहाँ पे है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, क्वांट है, डिसीजन मेकिंग है, जीए है, ESI है और ARD है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको यहाँ पे 8 सेक्शन है, उसमें आपको एग्जाम देना रहेगा। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है जो आपके ये 3 जो पार्ट है वो है मेरिट सेक्शन, यानी कि जो आपका ओवरऑल मेरिट बनेगा
वो यहाँ के मेरिट सेक्शन से बनेगा कि इसका जो 100 मार्क होगा, यानी कि जीए का 20 मार्क, ईएसआई का 40 मार्क और एआईडी का 40 मार्क, वो मिला के जो 100 मार्क होगा उसमें से आपका ओवरऑल मेरिट है वो रेडी होगा। जो ऊपर वाले जो 5 है वो आपके नॉन मेरिट है, यानी कि क्वालिफाइंग है, उसमें आपको जस्ट सेक्शनल कट ऑफ है वो क्लियर करना रहेगा। सेक्शनल कट ऑफ की बात की जाए तो सारे में आपको सेक्शनल कट ऑफ करना है क्लियर, और फिर ओवरऑल आपको जो कट ऑफ है वो भी क्लियर करना है, तभी जो आप है वो फेज 2 के लिए है वो एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिफाइंग सेक्शन, मेरिट सेक्शन वो सब लिखा हुआ है। ठीक है, अगर फेज 1 की बात की जाए तो उसमें ओवरऑल जो है वो 1:25 का रेशियो होता है, यानी कि एक सीट पे 25 लोगों को बुलाया जाता है मेंस देने के लिए। ठीक है, तो आपको ये चीज है वो थोड़ी यहाँ पे अच्छी है, ऐसा बोल सकते हैं नाबार्ड में, क्योंकि जनरली दूसरी एग्जामिनेशन है, अगर IFSC से भी उन सबको छोड़ के RBI की बात करें तो उसमें 1:15 का रेशियो रहता है, और यहाँ पे आपको 1:25 का रेशियो रहता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा इसमें एज मिल सकता है, आप उसका फेज 2 जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, अभी मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो मेंस एग्जामिनेशन में अगेन 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। इंग्लिश का हो गया, ESI एंड ARD का कंबाइंड रहेगा, इसमें आपको 100 मार्क का ये पेपर रहेगा। 3 क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पे लेटर रहेगा, प्रीसी रहेगा और आपका जो है वो ऐसे रहेगा। 3 चीजें यहाँ पे रहेगी। अगेन सेम चीज RBI में जो है वो RC पूछा जाता है, यहाँ पे आपको लेटर पूछा जाता है। ठीक है, पेपर 2 की बात करें तो इसमें डिस्क्रिप्टिव आपका कीबोर्ड से टाइप करने वाली जो है वो एग्जाम रहेगी, और 50 मार्क है वो आपके MCQ बेस्ड रहेंगे, तो ओवरऑल यहाँ पे भी आपको 100 मार्क हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका फेज 2 का है, इसमें भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। ये स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए है। हाँ, अभी उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो इन्होंने 2 साल 1 या 2 साल पहले जो है वो ऐड किया है। ये जो है वो मैंडेटरी है पर क्वालिफाइंग है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेना है, जो मिनिमम मार्क वो लोग अंदर से सेट करेंगे वो वाला, और वो 90 मिनट्स का रहेगा और वो मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए फिर लास्ट में आता है आपका इंटरव्यू, जो 50 मार्क्स का रहता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो मेरिट है, टोटल मेरिट वो 200 + 50 यानी कि 250 मार्क्स में से आपको लास्ट में जो है वो आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, वो मैंडेटरी है पर क्वालिफाइंग है। ठीक है, और लास्ट में आएगा आपका इंटरव्यू। तो ये आपका ओवरऑल जो है वो नाबार्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न है, बाकी कोई इसमें चेंजेस नहीं है। अगर सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस भी है वो भी आप देखेंगे तो सिमिलर ही होगा। सिलेबस की बात की जाए तो ये रहा, लास्ट ईयर जो है वो सेम जो आपका ESI है वो है, पेपर 2 के बारे में लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल मैंने सब चीज़ें चेक कर ली है, तो लास्ट ईयर से सेम ही जो है वो हम आपका सिलेबस है। तो अभी आपको जो है अपना प्रिपरेशन में वेट नहीं करना है। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, सेल्फ लर्न करना चाहते हैं, तो हमारा कोर्स है वो ले सकते हैं। PDF कोर्स भी अवेलेबल होगा और आपको जो है वो वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप अपने सिर्फ मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, एग्जाम लेवल की मॉक टेस्ट, तो प्रैक्टिस मॉक है वो आपको एकदम एग्जाम लेवल का मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है, तो आप वो परचेस कर सकते हैं। ऑलरेडी 2 मॉक्स है वो लाइव हो गए हैं, तो आपको वो मॉक टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल एग्जामिनेशन काफ़ी सही है, आपको इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। और जो एप्लीकेशन डेट है वो उसकी लास्ट डेट 30th है, तो आप अच्छे से अप्लाई कर दीजिए और अपना प्रिपरेशन है वो चालू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।